भारत का नायक कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर औरंगजेब? बड़ा सवाल है ये। भारत का क्या कहा आपने? भारत का अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नायक कौन? अच्छा, ये उस आजादी हमको कब मिली? हम लोकतंत्र मुल्क कब बने? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे चलिए मैं सवाल देखिए सर, सुनिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अपने आप को दिया। आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 47 को। तो अब प्रॉब्लम आप लोगों में यह है कि आप इन नौजवान बच्चों को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, ये जो इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो किसी विश्व के देश में नहीं है। हमारी आबादी 28 साल की 50% है और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक रहेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, सुनिए, सवाल है, ओवैसी साहब, ये बच्चे किसको रोल मॉडल माने अगर इन दोनों की बात हो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल का एक जवाब ये भी देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं थे। ये आरएसएस और बीजेपी बोलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण पे कामयाबी हासिल की और कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने पेश की गई तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ये इसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, उसको इज्जत के साथ इसको वापस कर दिया जाए। छत्रपति शिवाजी जब आगरा की किले से भागे थे, उनके साथ मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो नेवी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो टैंक्स आर्टिलरी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी के दादा एक सूफी बुजुर्ग के पास जाते थे। क्या इन बच्चों का ये देखिए, ये ज्ञान दे रहा हूं सबको, आपको भी। नहीं, लेकिन आप लाकर ये बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए। देखिए, आप लाकर ये बता रहे हैं कि आप पसंद करो कौन है। भाई साहब, देश आजाद होने के बाद देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। उस जमाने में कोई संविधान नहीं था। उस जमाने में संविधान नहीं था। राजाएं थे, बादशाह थे, उनका अलग था मामला। अब देश आजाद हुआ है 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद, जिसमें हम सब ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना जब मैंने आपसे मगर शरीयत और संविधान का सवाल पूछा तो तब आपने जवाब भी नहीं दिया मुझे। झूठ बोल रहा है। हाँ, जब मैंने आपसे शरीयत और संविधान का भाभी